चलिए, ये एरे की थर्ड क्लास है जिसमें मैं एरे में कुछ और चीजें आपको बताना चाहता हूं। जैसे आज की जो हेडिंग है, विच इज नोन एज द डिक्लेरेशन ऑफ द मल्टीपल एरेज। आपने कभी ये नोटिस किया होगा, जिस तरीके से आप लोग इंटीजर के एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं बना लेते, जैसे क्या बनाते, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक उसी तरह से आप एरे भी बना सकते। जैसे आपने क्या किया, ये 3 एरे बना दी, आप इनके चाहो तो अलग अलग साइजेस दे दीजिए। एक का साइज 6 दे दिया तो यहां पर ऐसे ये 6 वाला बन जाएगा, ऐसे करके, विच इज पॉइंटेड बाई व्हाट, ए। यहां पे 0 1 2 3 4, यहीं पे कर देता हूं 5, हो गया ये। अरे भाई 1 2 3 4 5 6, ऐसे ये 9 बना दिया तो उसका बड़ा बन जाएगा इससे। इसमें 8 दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक्चुअल में रन टाइम पर कितनी मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं ये आप न्यू के टाइम पर ही डिसाइड कर पाते हो। सी, एक बात समझिए, यहां पर ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना, वो मैंने इंट के साथ लगा रखा है। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं। एक होता, किसी पिताजी के 3 बच्चे थे, 3 बच्चे थे, और यहां पर तीनों ने अपनी मेहनत की और वो एरे बन गए। क्या बन गए? एरे बन गए। कई बार क्या होता है, किसी बच्चे के और ग्रुप ऑफ चाइल्ड्स के पिताजी ही पैसे वाले होते, तो बाय डिफॉल्ट है उसके सारे बच्चे ही पैसे वाले होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसमें मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जैसे ये स्क्वायर ब्रैकेट मैंने इंट के साथ लगा दिया बेटा, ये स्क्वायर ब्रैकेट मैंने किसके साथ लगा दिया है? इंट के साथ। तो जो एबीसी है ना, ये अपने आप एरे बन गई। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि इंट के साथ लगाओ, पिताजी का है ना, तो ए भी एरे है, बी भी एरे है और सी भी एरे। ये आपके लिए नई चीज होगी। ऑल दीज आर व्हाट, एरेज। यानी कि मैं अगर ईमानदारी से कहूं आपसे, तो ये वाला तरीका, दिस वन, ये भी एक वे है जो ज्यादातर बच्चे जानते हैं, बट ये भी एक तरीका है, दिस वन। अब मैं यहां पर ये बताना चाहूंगा, पहले के 6 एलिमेंट, दूसरे वाले में 9, तीसरे वाले में 8 साइजेज ऐसे दिए जा सकते हैं। अब इसमें बताना डीडी सर, फिर इसमें क्या होगा? सी, अब पिताजी पर पैसा नहीं है भाई, बट एक पिताजी के सारे बच्चे भी तो एक जैसे नहीं होते ना। आपने देखा हो, एक भाई बहुत पैसे वाला, दूसरा गरीब हो जाता है। सी, ये ए खुद में एरे है, इसने खुद मेहनत की। बी और सी एरे नहीं है भाई। हेयर बी एंड सी आर द नॉर्मल वेरिएबल्स, नॉट द एरेज। ये बात समझ में आ रही है ना आपको? ये बात वैलिड है, इसके साथ तो ये वैलिड है क्योंकि वो तो एरे था, बड़ा बी और सी के साथ ये चीज नहीं लगा। वो तो नॉर्मल वेरिएबल है ना भाई। वो कैसे वेरिएबल है? नॉर्मल। आपको ये पता लग रहा होगा क्योंकि इटसेल्फ उसके साथ लगा है ना हमने, ए के साथ। ये ग्रामेटिकल बातें हैं, नॉर्मली बच्चों को ये चीज नहीं आती होगी। अब इसके बाद कुछ प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर, राइट? देयर आर सम प्रोग्राम्स, आई वुड से एग्जाम्पल है। क्या लिखा है? प्रोग्राम टू फाइंड द मिन, मैक्स, सम एंड एवरेज ऑफ द गिवन एलिमेंट्स इन रेंज। अब ये प्रोग्राम इजीली बनाए जा सकते हैं। एक क्लास बनाई विच नेम इज टेस्ट, नाम कैन बी एनीथिंग। हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है ना, विच ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मेन मेथड। कहां से शुरू होता है? मेन से शुरू होता है। हम यहां पर आए, ये एरे ऑफ इंटीजर है, एरे ऑफ इंटीजर है दिस वन, टॉकिंग अबाउट दिस, ये बन गया। अब मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहता हूं, उसको आप समझना। थोड़ा समझने के लिए मैंने कम वैल्यूज ले ली है, राइट? एक एरे बनाए, डिक्लेरेशन के टाइम पे साइज तो देता नहीं है,
ऐसे करके बन गया होगा, राइट, दिस वन। 4 ब्लॉक बना लेता हूं, 2 3 4, 0 1 2 और 3, विच इज पॉइंटेड बाई व्हाट, विच इज पॉइंटेड बाई ए, जिसे हम किस चीज से पॉइंट करते हैं, ए से। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें कि हमने इसमें वैल्यू डाली विच इज 10 18 15 और 25। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आपको? यहां पर हमारा 10 हुआ, फिर 18 हुआ, 15 हुआ, देन 25 हुआ। अब मैं आपसे कहूंगा मैक्स। पहली वैल्यू को हमने बड़ा मान लिया है, नहीं अभी मान रहे हैं। मैक्स में हमने क्या रख लिया बताओ, 10। A0 की वैल्यू मिन को, जैसे मैथ में नहीं होता कि शुरुआत में अजम्पशन कर लेते, मिन भी हमने क्या मान लिया, 10 मान लिया। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस प्रोग्राम को एक बार बताना चाहता हूं, राइट। हम यहां पर आए, मिन को भी हमने A0 की वैल्यू इसमें रख ली। कभी भी लूप में ट्रेवर्सिंग अगर हमको करनी होती है ना, ट्रेवर्सिंग, हाउ वी डू इट, वो बेसिकली हम ट्रेवर्सिंग कैसे करते हैं, हाउ वी डू इट, सिंपल A0 A0, यहां पर एक लूप चलाया हमने। आज आप देखना, एक वेरिएबल और बना लेता हूं यहीं पर आई, इसकी इनिशियली वैल्यू कितनी ले ली हमने, 1। लेंथ से इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी विच इज व्हाट, 4। अरे भाई 4 ही तो एलिमेंट है इसमें, तो लेंथ तो एक प्रॉपर्टी होती है। अब पहले तो ये समझो व्हाई वी आर स्टार्टिंग दिस विद 1, क्योंकि 0 की वैल्यू आप ऑलरेडी यूज कर चुके। सो बस एक चेक लगाना है कि अगर कोई वैल्यू मैक्स से बड़ी हो तो उसे मैक्स में रख देना, क्योंकि हमें तो मैक्स में सचमुच वाला मैक्स चाहिए ना, मैक्सिमम चाहिए। तो हमने क्या किया, ये एक प्रोग्राम है, यहां से आप समझना, मैं इसे थोड़ा सा और इंडेंट कर देता हूं यहां तक, गिव मी 1 सेकेंड, राइट। यहां पर क्या होगा, 4, आई की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहां से यहां आया, क्या 1 4 से छोटा होता है भाई, बहुत छोटा होता है। यहां पर A1 की वैल्यू को निकाला विच इज व्हाट, 80। A1 क्यों, आई में 1 है ना इस समय। क्या 18 बड़ा होता है 10 से? हाँ भाई बड़ा है, तो उस वैल्यू को इसमें रख दो। तो मैक्स में इस समय क्या आ गया होगा, 80। यहां पे चेक हुआ A of I विच इज व्हाट, 18। क्या 18 10 से छोटा? नहीं, 18 10 से छोटा नहीं होता, तो इसके अंदर नहीं घुसेगा भाई। इफ दिस इज थ्रू, ये दो चीजें ही इसके अंदर बस रखी, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम ही इसमें फाइंड हो रहा है। मैं अभी इसमें कुछ और पॉइंट्स भी आपको बताना चाहता हूं, व्हाट इज ऑल अबाउट। सी, उसके बाद आप जानते हैं जब ये लूप एंड में आता है तो I प्लस प्लस होता है। अब I की वैल्यू कितनी होगी, 2। अब मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं, यहां से यहां होगा 2 इज लेस देन 4। 2 तो 4 से छोटा होता है भाई, नीचे आए A of 2 विच इज व्हाट, 15। क्या 15 बड़ा होता है 18 से? आप कहेंगे नहीं होता बड़ा, नीचे आए। क्या 15 बड़ा होता है, सॉरी 15 छोटा होता है कि 10 से? नहीं होता, 15 इज नॉट लेस देन 10, तो न इसमें घुसा और न इसमें घुसा। फिर I प्लस प्लस हुआ होगा विच इज व्हाट, 3। 3 इज लेस देन 4। यहां पर है 25। क्या 25 बड़ा है 18 से? यस, 25 इज ग्रेटर देन 18, तो इसके अंदर घुसा होगा। तो भाई साहब A of I मीन्स A of 3 विच इज 25, यहां से ये हटा और मैक्स में क्या आ गया होगा बताइए, 25। नीचे आए, क्या 25 10 से छोटा होता है? नो, 25 तो बहुत बड़ा है, तो इसके अंदर ये कभी घुसा ही नहीं होगा, तो मिनिमम वैल्यू उसकी क्या बनी रही, 10। तो मैक्स में क्या आ गया होगा, 25, और मिन में क्या आ गया होगा, 10। अब एवरेज निकालना हो कभी तो आपको सारी वैल्यूज का पहले जोड़नी पड़ेगी, सम करना पड़ेगा। आप एक चीज ध्यान रखना बेटा,
जब भी कभी हम जोड़ते हैं तो हम 0 दे लेते हैं, और कभी मल्टीप्लीकेशन कहीं पे करना हो तो उसमें 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते होंगे? 1। दैट्स इट। अगेन एक लूप बिल्कुल 0 से चलाया भाई, अब बिल्कुल बिगिनिंग से फिर से आई की वैल्यू को 0 कर लिया। अब कहां पर आ गया वो? 10 पर। लेस देन क्यों लगाते हैं बेटा? क्योंकि 0 से है तो एक कम तो रहेगा ही रहेगा। एक एक वैल्यू को वहां से हम जोड़ते चले गए। लेट मी अगेन सिंक अप इट। सारी वैल्यू जोड़ गई। अब जब एवरेज निकालना होता होगा, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, या तो आप डबल लेते, बट अगर आप एक्यूरेसी कभी चाहते हैं, इफ यू वांट द एक्यूरेसी ना, और जब भी कभी डिवीजन वगैरह कर रहे हो तो वहां पे कास्ट करा ली। मैंने आपको पढ़ाया होगा टाइप कास्टिंग। इस सम को पहले फ्लोट बना लिया, अब एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। डिवाइड बाय व्हाट? ए डॉट लेंथ। जितने भी एलिमेंट होंगे वो कितने थे? 4। ये सिंपल मैथ है, एवरेज निकालना आई होप आपको आता होगा। सम डिवाइड बाय काउंटिंग ऑफ द नंबर्स ना, उससे एवरेज निकल के आ जाएगा। तो काउंट ऑफ द नंबर्स को प्रिंट कराना हो। एक चीज जरूर और ध्यान रखनी है बेटा, जावा में जब भी कभी किसी एक चीज को दूसरी चीज के साथ लिखते हैं तो ये प्लस लगता है। इससे तो काउंटिंग प्रिंट हो गई, इससे हमारी मैक्सिमम वैल्यू, देन उसकी 1, और फाइनली यहां पर हमारा क्या प्रिंट होता होगा? सम। दैट्स इट। ये कुछ कहानी मुझे आपको इसमें बतानी थी। मुझे पूरी उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा जरूर। थोड़ा सा आपको मैं और आगे लेके चलना चाहता हूं। एबव प्रोग्राम विद बेटर लॉजिक इंक्लूडिंग सम इन द सेम लूप। आपने यहां पर नोटिस किया होगा कि पहले हमने मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए एक लूप चलाया अलग से, और यहां पर सम करने के लिए और एक लूप चलाया। एक काम को करने के तरीके कई सारे हो सकते हैं। इसी प्रोग्राम का एक सिंप्लीफाइड वर्जन और ऑप्टिमम बताने की कोशिश कर रहा है। सेम चीज आप देखते रहेंगे। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है भाई, दिस वे। सबसे पहले हमने ये कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन कर दिया, यहीं की यहीं वैल्यू दे दी। आप चाहो तो थोड़ा छोटा कर सकते हैं। पहली वैल्यू को हमने मैक्सिमम मान लिया, एक तरह से रिकैप हो रहा है। पहली ही वैल्यू को हमने मिनिमम मान लिया, और पहली वैल्यू को हमने सम में भी रख लिया। ध्यान से समझना, यानी 10 हमारा सम में भी आ गया। एडिशनली अब क्या सीख रहे हैं अब नया? सम को हमने पहले ही इनिशियलाइज कर, राइट। पहले वाले प्रोग्राम में और इसमें आपको ये अंतर मिलेगा कि पहले वाले में और इसमें क्या अंतर है वो बता रहा हूं, कि एक ही लूप में काम होने वाला है। क्योंकि पहली वैल्यू आप यूज कर चुके हैं तो यहां पर शुरुआत कहां से करें? 1 से। लेस देन तक ही चलाएंगे एक एक वैल्यू, क्योंकि ऑलरेडी उसमें 10 तो था ही था, आगे की वैल्यू उसमें ऐड होती चली जा रही होंगी। इसका एक रूप और लिखा जा सकता था अगर आप जानते हो तो, सम प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई। ये कंपाउंड ऑपरेटर है। जब कभी उसी वेरिएबल में तो आप कैलकुलेशन कर रहे हो और उसी को तुम उसे असाइन करा रहे हो, तो वहां पर कंपाउंड ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का भी यूज किया जा सकता है ना। ये आपको पढ़ा चुका। ये वैल्यू इससे अगर बड़ी है, इससे अगर बड़ी है तो यहां पर आ जाएगा। ऐसे ही अगर छोटी, मतलब आप ये देखो, मैक्स से अगर कोई बड़ा है तो वो मैक्स में आना चाहिए ना। अगर मिन से कोई छोटा है तो वो मिन में आना चाहिए। सचमुच में तो छोटा और बड़ा वही होगा। दैट्स इट। मेरी समझ में आपको बस इसमें ये समझना चाहिए कि इससे पहले वाले लूप में हमने पहले वाले प्रोग्राम में हमने 2 लूप चलाए थे, और इसके अंदर हमने एक ही लूप में वो काम कर दिया है। यानी कि यहां पर पहली वाली वैल्यू को
हमने सम के अंदर भी रख लिया था। दैट्स इट गाइस, सम हो गया, यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो गई। आप मुझसे एक शिकायत कर सकते थे, व्हाट इज दैट, बता रहा हूं आपको मैं। आप मुझसे ये कह सकते थे जब डिवीजन कर रहे हैं तो यहाँ फ्लोट क्यों लगा रहे? डिवीजन में दशमलव आ सकता है ना, तो एक वैल्यू को हमने इंट से प्रमोट कर लिया। इसका बस एक ही फायदा होगा कि जब कैलकुलेशन होगी ना तो इसमें एक एक्यूरेट रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटीज रहेंगी। क्या आने की पॉसिबिलिटीज रहेंगी? एक्यूरेट रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटीज रहेंगी। सो काउंटिंग हो गई, मैक्स, मिन, सम, एवरेज। मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूं। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे इसमें, सो मेनी प्रोग्राम्स। मैं तो आपके सामने ही उसे इंडेंट करता हुआ जा रहा हूं। आप इसे घर पे जाके अच्छे बच्चों की तरह ये सारे प्रोग्राम बनाना। हम यूजर से भी वैल्यू ले सकते थे। एव अ प्रोग्राम टू रीड द एलिमेंट्स फ्रॉम द कीबोर्ड, यानी कि इसमें कीबोर्ड से कैसे वैल्यूज ली जाएं, उसी प्रोग्राम को फिर से बढ़ा रहा हूं मैं, राइट। सी, जब भी कभी आपको यूजर से इनपुट लेना है ना, ये अभी ऑफिशियली तो मैंने नहीं पढ़ाया, बट जावा में एक पैकेज होता है डियर java.util। इन दैट वी हैव वन क्लास, और उस क्लास का नाम क्या है? स्कैनर। हम यहां पर आए, क्लास का नाम टेस्ट है। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब आपको थोड़ा सा इसे यूजर फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। प्लीज, मैंने आपसे एक दिन रिक्वेस्ट की थी कि जब तक हमें ऊप्स नहीं आता है, इस लाइन को थोड़ा सा अभी क्रैम करिए, रट लीजिए। आप ये जानते हैं जावा में सबसे बड़ी चीज अगर कोई होती है तो विच इज द पैकेज। पैकेज के अंडर में क्लास होती है, और क्लास के अंडर में हमारे पास मेथड होता है, मेथड होता है। So java.util is the package. In that we have the class, और इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट लाइन। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब आपसे पूछा गया, क्या पूछा भाई? चलिए ये प्रोग्राम बना के भी दिखाता हूं। तो हाउ मेनी नंबर्स यू वांट, कितने नंबर चाहते हैं, यानी कि एरे का साइज कितना रखना चाहते हैं। तो आपने कोई भी एक वैल्यू डाली होगी, लेट्स से एक स्टैंडर्ड हम ले लेते हैं, एन में 5 ले लेते हैं। सो यहां पर मैंने एन की जो वैल्यू है विच इज व्हाट 5, ऐसा मान लेते हैं। हाउ मेनी नंबर्स का जवाब आपने ये दिया। अब एक एरे बना लो। एरे बनाना आपको आता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट कहीं भी लगाया जा सकता था, न्यू इंट, और यहाँ पे साइज जो है वो जो भी वेरिएबल में जो साइज आया होगा वो यहाँ पर आ गया। वो रख लीजिए, आपने 5 बनाया ना, सो एक एरे बन गया होगा ऐसे करके, दिस वन। दीज आर द ब्लॉक्स, 1 2 3 4 5, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 4 हो गया, विच इज पॉइंटेड बाय व्हाट? ए। उसे कौन पॉइंट कर रहा है? ए पॉइंट कर रहा है। हम यहां पर आए, दिस इज द लूप। आई की जो इनिशियल वैल्यू है विच इज 0 0, आई लेस देन ए डॉट लेंथ, क्योंकि 0 से शुरुआत होगी, हमेशा 0 से शुरुआत होती है, लेस देन तक रहती है, विच इज 4। भाई साहब हमने कहा अब इसमें वैल्यूज डालिए। एंटर द एलिमेंट्स इन एरे, इन एरे। सो ऑब्वियस है, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है तो ए 0 पर कोई वैल्यू चली जाएगी। आप यूजर से वैल्यू ले रहे हैं भैया, ये बिलीव मी, क्योंकि ये 5 बार आपसे पूछने वाला है। कितनी बार पूछेगा भाई? क्योंकि आपने इसको भी तो अंदर ही लिख लिया है ना, एंटर द एलिमेंट इन द एरे।
पांचों वैल्यूज आ गई। इसके बाद की कहानी आपको आती है, इसके बाद की कहानी आपको आती है मैक्स, मिन, सम। ये सारी चीजें आपने एक जगह इकट्ठी की, क्योंकि पहली वाली वैल्यू को आप यूज कर चुके हैं, आप यूज कर चुके, तो यहाँ पे जो शुरुआत हो रही है ना, वो कहां से हो रही है? 1 से। फिर वही सम हो गया। आप आगे की चीज तो जानते हैं ना, अगर पहली वाली वैल्यू बड़ी है मैक्स से तो उसे उसमें रख दीजिए, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो एक ही प्रोग्राम को हमने 3 बार देखा भाई। हमने एक ही प्रोग्राम को कितनी बार देखा? 3 बार। एंड वी गॉट द आंसर। सी, देख रहे हैं, ये सम हो गया, अगर कोई वैल्यू बड़ी है मैक्स से, मिन, एंड सो ऑन। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको इसमें बताए। आपने पढ़ा होगा एक लूप और होता है विच इज नोन एज द फॉर ईच लूप। कौन सा लूप होता है? उसमें ये नंबरिंग वंबरिंग का झंझट ही नहीं। एक्सेसिंग एरे एलिमेंट यूजिंग द फॉर ईच, ऐसी कोई चीज नहीं होगी आज की डेट में जो आपको ना आती। सी, मोर और लेस सेम एरे है, थोड़ा छोटा कर लिया। समझाना चाहूंगा आपको, सी, हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है ना, वो कहां से शुरू हो रहा है? मेन से। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इंट ए 10 8 13 18, अपने आप एक एक वैल्यू, अपने आप एक एक वैल्यू इसमें से निकलती आ रही है, और उसको मैं यहां पर क्या करा रहा हूं बताइए? प्रिंट करा रहा हूं। दैट्स इट। सो दीज आर सम पॉइंट्स। जैसे ये एक एरे बन गया, राइट? दिस इज वन एरे which is pointed by A, 10 8 13 और 80। these are the values 0 1 2 और 3। ये फॉर ईच लूप है। बस इतना ख्याल रखना होता है, जिस टाइप का आपका एरे होता है उसी टाइप का बस यहां वेरिएबल बना देना। बस ये एरे जो है वो इंटीजर का है, तो अपने आप, ऐसे मैंने एक एग्जांपल दिया होगा शायद इस जगह पे, ऐसे घर में पानी का टैंक हो जमीन में, और उसमें से हम एक एक बाल्टी पानी निकाल रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। सबसे पहले इसमें से 10 निकल कर आएगा, वो प्रिंट हो गया। फिर ऐसे ही 8 निकल कर आया, उसे हमने प्रिंट करा दिया। ऐसे ही फिर 13 निकल कर आया, उसे हमने प्रिंट करा दिया। ऐसे फिर 18 निकल कर आया, उसे मैंने प्रिंट करा दिया, एंड सो ऑन। सो ये कुछ कहानियां मैंने आपको इसके अंदर बताई। थोड़ा सा आपको आगे लेके चलना चाहता हूं मैं। इटरेटिव रेगुलर फॉर लूप इज फॉर एनी इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव रेगुलर फॉर लूप, बट फॉर ईच लूप फॉर प्लीज। दोनों में अंतर क्या होता है? फॉर लूप को कहीं भी यूज करो, जैसे मुझे अपना नाम 5 बार प्रिंट कराना, उसके लिए जो रेगुलर फॉर लूप है, बेसिक फॉर लूप है ना, वही काम आएगा। बट कभी आपको एरे की वैल्यू या कलेक्शन की वैल्यूज को प्रिंट कराना, एरे, कलेक्शन, कलेक्शन आपको नहीं आता अभी, आप आगे चल के सीखेंगे। उन वैल्यूज को कभी प्रिंट कराना हो, एरे की वैल्यूज को, तो हम फॉर ईच का यूज कर सकते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इटरेटिव और रेगुलर फॉर लूप इज फॉर एनी इटरेटिव स्टेटमेंट। लेट्स से मुझे अपना नाम ही 10 बार प्रिंट कराना है, बट फॉर ईच लूप ओनली फॉर एरेज एंड कलेक्शंस। ये कलेक्शन आप बहुत आगे चलकर सीखेंगे। विद इटरेटिव
फॉर लूप वी कैन स्किप बिगिनिंग एलिमेंट और द एंडिंग एलिमेंट ऑफ द एरे, किसी को भी छोड़ा जा सकता है। परंतु जो फॉर ईच लूप है ना, उसमें आप किसी चीज को छोड़ नहीं सकते। अरे भाई, जो बेसिक फॉर लूप है उसमें क्या किया जा सकता था बताओ? जैसे फॉर लगाया, यहां लिख दिया आपने I4, यानी शुरुआती अब हमारी कहां से होगी? 4 से। ए डॉट लेंथ LENGTH, और यहां पर भी तो आप ऐसा कर सकते I = I+2। तो यानी कि जो विद इटरेटिव फॉर लूप जो नॉर्मल वाला होता है, वी कैन स्किप, शुरुआत से छोड़ दो, एंड से छोड़ दो। बट जो फॉर ईच लूप होता है भैया, कौन सा लूप होता है? फॉर ईच। यहां पर मैं बताना चाहूंगा आपको, बट फॉर ईच लूप वी शुड प्रोसेस ऑल द एलिमेंट्स ऑन द एरे। इसमें आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि आप किसी चीज को छोड़ दें। When processing all the element of the array, for each loop gives better performance। जब देखिए, being a programmer आपको पता है किन कोड्स के साथ आपको क्या करना है। You know that when processing all the elements of the array, for each loop gives better performance। For each loop gives what? Better performance। मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। एरे तो किसी का भी हो सकता है ना। अभी आप लोग जो ज्यादातर यूज करते हैं वो एरे ऑफ इंटीजर का यूज करते रहते। किसका यूज करते हैं? एरे ऑफ इंटीजर का। भाई मेरा ज्यादातर अनुभव ही है कि बच्चा यही ज्यादातर यूज करता रहता है, इंट। बट एरे तो किसी का भी हो सकता है भाई। एरे कैरेक्टर का आप कर सकते हैं, एरे आपका स्ट्रिंग का हो सकता है, इट कैन बी ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का आप इसे कर सकते। मैं थोड़ा सा आपको इसमें लेके चलना चाहता हूं। एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, सी इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स, इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग यू नो ना, सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर, राम श्याम। स्ट्रिंग इज अ क्लास, क्योंकि एस कैपिटल है ना, ये क्लास है, और क्लास होगी तो वो किसी पैकेज में होगी। जावा में कोई भी क्लास है वो किसी पैकेज की जरूरत है। आपके दिमाग में हमेशा ये क्यूरोसिटी रहनी चाहिए, ये उत्सुकता रहनी चाहिए कि क्लास यदि कौन सी पैकेज की है। इस सी वाले बच्चे को रहता है ना कि ये फंक्शन है तो वो कौन सी हेडर फाइल का है, इसमें उसकी क्यूरोसिटी तो रहती है। तो मैंने कहा कि स्ट्रिंग इज अ क्लास फ्रॉम दी java.lang पैकेज। कौन से पैकेज में होती होगी? java.lang, टू हैंडल द स्ट्रिंग। सी सिंस स्ट्रिंग क्लास इज फ्रॉम java.lang, इट इज नॉट नेसेसरी टू इंपोर्ट। क्यों? इसे इंपोर्ट करने की जरूरत क्यों नहीं होती? इसे क्यों लिखा मुझे नहीं पता, क्योंकि java.lang एक डिफॉल्ट पैकेज होता है। सिंस स्ट्रिंग क्लास इज फ्रॉम java.lang एंड इट इज अ डिफॉल्ट पैकेज। कैसा पैकेज है ये? डिफॉल्ट पैकेज। सो it is not necessary to import it because it gets automatically imported। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नाउ मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ लेके चलता हूं। मैंने एक क्लास बनाई, दिस इज माय क्लास। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है। कहां से शुरू होगा? मेन से। अब यहां पर कुछ नाम लिख लिया हमने, आई एम पुटिंग सम नेम। हडूप एक फ्रेमवर्क होता है भाई, जावा का ही फ्रेमवर्क है टू प्रोसेस द बिग डेटा। जावा एक लैंग्वेज हो गई, HTML होता है। ओरेकल एक कंपनी है, इसके डेटाबेस है, जावा भी इन्हीं की है। हाइव हडूप के अंदर ही आता है, स्कूप, पिग, सो मेनी थिंग्स। बट क्योंकि आप अभी इनिशियल फेज में हैं,
आपको ये टर्म नहीं आते हो, ये चीजें आपको नहीं पता होगी, बट आप ये जानते हैं कि पाइथन भी आजकल ट्रेंड में है ये टेक्नोलॉजी। तो ये आपने एक एरे बना लिया और एरे ऑफ स्ट्रिंग हुआ ना, कैसे पता लगता है? स्ट्रिंग की जो वैल्यूज होती है ना बेटा, वो डबल कोट्स में होती है, जैसे हडूप डबल कोट्स में, जावा डबल कोट्स में, HTML डबल कोट्स में, ओरेकल डबल कोट्स में, पाइथन डबल कोट्स में। मुझे पूरी उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। क्लास बन गई भाई, दिस इज मेन नेम्स हडूप, जावा, HTML, ओरेकल और पाइथन। मैं थोड़ा सा आपको ऊपर लेके आया, यहां पर मैंने लिखा i = 0। ये जानते हैं आप लोग, नेम्स के ऊपर आपने लेंथ प्रॉपर्टी का यूज किया और सारी वैल्यूज उसकी प्रिंट हो गई। यहां पे जानते हैं ना, नेम्स 0 पर क्या होगा बेटा? हडूप होगा। नेम्स 1 पर क्या होगा? जावा होगी, एंड सो ऑन। इस प्रोग्राम को जिस तरह से आपने ये बेसिक फॉर लूप से किया है ना, इट कैन ऑल्सो बी डन विद द फॉर ईच लूप। भाई जैसे आई की वैल्यू यहां पर क्या? 0। यहां पे नेम 0, फिर i प्लस प्लस नेम 1, नेम 2, 3 और 4। आई होप यू गॉट इट। ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए, यूजिंग फॉर ईच लूप, अगला वाला पॉइंट, फॉर ईच लूप। एक क्लास बनाई मैंने विच इज टेस्ट। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है। मैंने सेम चीज जो मैं ऊपर लिख रहा था, वही चीज मैंने यहां लिखी, पाइथन। ये सारा काम आपको करना है। सी, एक एक कर राइट। इस नेम्स में से नाम आया, पहले क्या निकल कर आया हो बताओ? हडूप। उसे प्रिंट करा दिया, अपने आप इंटरनली वो ऊपर आगे बढ़ जाता हुआ। फिर जावा आ गया, उसे प्रिंट करा दिया। ऐसे ही फिर HTML आ गया। ध्यान क्या रखना है पता है? कि अगर ये एरे ऑफ स्ट्रिंग है तो यहां पर जो वेरिएबल बनेगा ना, वो भी फिर स्ट्रिंग टाइप का ही होना चाहिए। वो किस तरह का होना चाहिए? स्ट्रिंग टाइप का। और यहां पर आके एक एक करके इन वैल्यूज को मैंने प्रिंट करा दिया। उम्मीद करूंगा कि ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। इसके ऊपर और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स मतलब किए जा सकते। सर्चिंग टेक्निक्स, किसी एरे में, किसी भी एरे में किसी एलिमेंट को सर्च करना। हालांकि ये डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो चलिए मैं इसे अभी हटा देता हूं इसमें से। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के ऊपर ये कुछ प्रोग्राम्स गिवन थे। सो डुप्लीकेट सर्च, सो मेनी प्रोग्राम्स आर गिवन हियर। मैं इनको यहां से हटा दे रहा हूं अभी। दो तरह की सर्च होती है, लीनियर और बाइनरी। सी, आई हैव रिमूव्ड एवरीथिंग। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, आपको उसका जवाब दे देता हूं। आपको ये सारी चीजें मतलब यहां तो इतनी डेप्थ में दे भी नहीं रखी होंगी। आई हैव वन कोर्स विच इज DSA, डेटा करके सर्च कर, डेटा, दिस वन, कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर राइट। मैं सिंपल आपको ही बता रहा हूं कि ये टॉपिक्स एग्जैक्टली कहां पढ़ाए जाते होंगे। आगे चल के आप सीखें बेहतर प्रोग्राम कौन सा होता है। एरे यहां पर भी है ना। सी, सर्चिंग, सर्चिंग के ऊपर कितना पढ़ाया जा रहा है, देख रहे, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, देख रहा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बाइनरी सर्च,
इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस, सो मेनी थिंग्स इन दैट। ऐसे ही इसमें सॉर्टिंग का भी कहीं ना कहीं पॉइंट दे रखा होगा समवेयर। सो दिस इज द कंप्लीट टर्म, राइट। अभी इसमें मैं बहुत सारे सेशंस और ऐड करता जा रहा हूं, सेशन 1, 2, 3, ये भी लेटेस्ट डाले मैंने। तो अभी आप ये मत समझ सर आपने इस चीज को क्यों हटाया यहां से, उसका रीजन ही ये था, हाउ टू सॉर्ट एन एरे। चलिए सॉर्टिंग, थोड़ा सा सॉर्टिंग क्या होता है जानते हैं आप? जैसे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आपने कभी ये टर्म सुने हो? किसी चीज को चढ़ते हुए क्रम में लिखना और उतरते हुए क्रम में लिखना, राइट। यहां पर क्या है भाई, हाउ टू सॉर्ट एन एरे इन जावा। एरे, एक एरे नाम से क्लास होती है एरेज, और क्लास है तो किसी पैकेज में होगी, तो एरेज नाम की एक क्लास है दिस वन, इसमें एस लगा है बेटा, इज अ क्लास फ्रॉम वन पैकेज, और उस पैकेज का नाम क्या, जावा डॉट यूटिल, विच प्रोवाइड वन रेडीमेड मेथड्स, राइट। उसमें एक रेडीमेड मेथड है सॉर्ट। तो क्यों ना मैं आपको इसके ऊपर एक प्रोग्राम आपको बता दूं। मैंने लिखा पैकेज कॉम, यहां पर मैंने सीसी टीम लिख दिया, डीडी इज द पैकेज का नाम, उसके अंदर भी और सब डोमेन आप बना सकते थे। सी, क्या किया मैंने यहां पर, इंपोर्ट किया जावा का यूटिल पैकेज, इंपोर्ट हो गया भाई, एक क्लास बन गई आपकी, एग्जीक्यूशन आपका मेन से शुरू होता है, एक एरे बना लिया, थोड़ा बड़ा रख दिया है, उल्टी सीधी वैल्यूज पड़ी हुई हैं इसमें, कभी बड़ी आ जाती है कभी छोटी आ जाती है, मतलब सीक्वेंस नहीं है। मैं आपको बिफोर सॉर्टिंग, बिना सॉर्ट किए जब डेटा को प्रिंट कराएंगे तो जैसा तुमने उसमें डेटा डाला है वैसी ही तो वैल्यू प्रिंट होगी, वैसी ही तो वैल्यू प्रिंट होगी। यहां पर ये डेटा हमारा सॉर्ट हो गया, एरेज डॉट सॉर्ट, और आफ्टर सॉर्टिंग, आफ्टर सॉर्टिंग, आफ्टर सॉर्टिंग, सी, सिंपल, ये इंपॉर्टेंट है बस। एरेज क्लास में एक रेडीमेड मेथड है मेरे पास, विच इज नोन एज व्हाट, सॉर्ट। जिस किसी भी चीज को सॉर्ट करना होता है ना, उसे इसके अंदर डाल दो बस, उसे इसके अंदर डाल दीजिए। आफ्टर सॉर्टिंग ये वैल्यूज हमने, ये जो वैल्यूज हैं उसको मैंने यहां पर प्रिंट करा। सो दैट्स इट। और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं इसमें। एक एरे बना दिया, इसकी वैल्यूज को प्रिंट, उसको भी सॉर्ट कर रहा है, नाम वगैरह को भी यहां पर इसने सॉर्ट किया। चलो ये प्रोग्राम भी एक बार बताना चाहता हूं आपको। ये सेकंड प्रोग्राम है। आप, ये जरूरी नहीं है डियर कि आप पैकेज लगाएं लगाएं, नॉट रिक्वायर्ड। जावा डॉट यूटिल हो गया भाई, उसमें से एक क्लास यूज की, दिस इज द मेन। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, जैसे ये उल्टी सीधी वैल्यू ही तो दे रखी है, दीज आर सम वैल्यूज, यूनिक्स, लाइनेक्स और जावा। जब इसे सॉर्ट करेगा वो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग में करता है डियर, और इनका पहला पहला लेटर देखेगा वो, जैसे जे 10वें नंबर पर आता है एबीसीडी, तो और एल जो है वो 12 पर आता है, यू जो है वो 21 पर आता है, 21 पर। तो आप ये ट्रस्ट करिए, जावा पहले आ जाएगा, फिर लाइनेक्स आएगा और फिर यूनिक्स आएगा। एक बार
प्रोग्राम को चलाते टेस्ट। गिव मी 1 सेकंड, राइट। ये टेस्ट वाला प्रोग्राम यहाँ था, इट इज गिवन। मैंने इसको थोड़ा सही कर देता हूं, इंडेंट कर लेते हैं, राइट। बिफोर सॉर्टिंग तो जिस तरह से आपने वैल्यूज को डाल रखा है उसी तरह से प्रिंट होंगी, बट जैसे ही डेटा को सॉर्ट करेंगे आप, सी बिफोर सॉर्टिंग यूनिक्स, लाइनेक्स और जावा सॉर्टिंग, देखो जावा का जे 10 नंबर पर आता है ना, जे L 12 पर आता है, और उसके बाद यूनिक्स 21 असेंडिंग है, छोटे से बड़े की तरफ। सो ये प्रोग्राम आप मेरी तरह मत कर देना कहीं, आप मेरी तरह मत करना, मुझे नौकरी नहीं करनी है। आपको हर चीज को यहां पर टाइप करना। हम यहां पर आए, नाम को पहले बिफोर सॉर्टिंग, जिस किसी भी चीज को आप सॉर्ट करना चाहते हैं ना, और एरेज में डाल दो उसे लाके, एरेज डॉट सॉर्ट नाम को करना था साहब, नेम्स नाम का एरे था। आफ्टर सॉर्टिंग फिर से एक बार वही लूप आपने चलाया, और आप चाहें तो यहां पर वो फॉर ईच लूप भी यूज कर सकते थे भाई। कौन सा लूप यूज कर सकते थे आप? फॉर ईच। सी दैट्स इट। दैट्स इट। अब बात करेंगे 2 डायमेंशनल एरे की। यहां तक कि क्लास को आप एक बार कंज्यूम करें, पढ़ें इसे। कल की क्लास में मैं आपको 2 डायमेंशनल एरे पढ़ाता हूं, शायद इसका भी डिस्कशन हुआ भी नहीं। थैंक यू गाइस।